फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कराएंगे होम साइंस। होम साइंस में हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान होगा। उसमें प्रोटीन आपका टॉपिक होगा। वो PYQ होंगे और आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। और ये आपका TGT, PGT, LT, GIC, DSS अदर एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोटीन का ये चार्ट बना दिया है आप लोगों के लिए। ये थोड़ी हिंट हो जाएगी जो PYQ क्वेश्चन करेंगे उनके लिए। जैसे कि अंडे में आपका क्या है, एलोविन पाया जाएगा, मांस में मायोसिन और गेहूं में ग्लूटेन, दूध में केसिन, बालों और नाखून में कैरोटीन। ये तो आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आ जाते हैं। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडे में एल्यूविन प्रोटीन पाई जाती है। मांस में कौन सी प्रोटीन है, तो मायोसिन है। गेहूं में ग्लूटेन है। दूध में कौन सी प्रोटीन है, केसिन है। बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये शॉर्ट वीडियो भी बनी हुई है आपकी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हम। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? किन में अवशोषित किए जाते हैं ये प्रोटीन आपके? तो प्रोटीन आपके अवशोषित किए जाते हैं किस में? डाइपेप्टाइड में किए जाते हैं कि ट्राइपेप्टाइड में, कि एमिनो एसिड में, पॉलीपेप्टाइड में? तो प्रोटीन मुख्यतः किस में अवशोषित किए जाते हैं? तो ये आपके एमिनो एसिड में किए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में अपूर्ण प्रोटीन कौन सी है? अपूर्ण प्रोटीन पूछी है। चावल की प्रोटीन है कि जेलेटिन है कि दाल प्रोटीन है कि अंडा प्रोटीन है? तो आपको अपूर्ण प्रोटीन बतानी है, ठीक है। तो अपूर्ण प्रोटीन आपकी जेलेटिन हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं जेलेटिन किसकी प्रोटीन होती है। तो ये किस में पाई जाती है? जेलेटिन आपकी मक्का में पाई जाती है, ठीक है। और हमने आगे देखा था गेहूं में कौन सी पाई जाती है, ग्लूटीन पाई जाती है। आपको याद करनी पड़ी। अंडे में हमने क्या पाई बताया था, एल्ब्यूमिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, अंडे में। और मक्के में जेलेटिन। तो अपूर्ण प्रोटीन कौन सी हो गई आपकी? जेलेटिन हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं? तो सबसे पहले एमिनो अम्ल आपके कौन कौन से आते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल। ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे पूरी चार्ट के द्वारा। तो अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल पूछा गया है, इसमें क्या आपका कौन सा है? आइसोल्यूसिन है कि ग्लाइसिन है कि एलानिन है कि प्रोलाइन है? तो अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल आपका एलानिन हो जाएगा। अर्जिनिन, एलानिन आपका अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं? आवश्यक एलानिन है, एस्परिजिन है, ग्लाइसिन है कि लाइसिन है? तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देती हूँ आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक बताएंगे आपको आवश्यक एमिनो अम्ल की ट्रिक। तो पाबटम हल, ट्रिक क्या होगी आपकी? पाबटम हल, नोट कर लीजिएगा आप लोग। पाबटम हल, ठीक है। अब हम देखते हैं पावटम हल से कौन से, वैसे मैंने आपका चार्ट बना रखा है, वो शॉर्ट वीडियो भी है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ से एक दो ना क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में आपके आने वाले हैं। पाम इज फिनोलिन, आम इज अर्जिनिन, वाम इज वेलिन और ट्रिप्टोफेन, आइसोलिसिन, मिथियोलिन और आपका जेका पावटम हल और लाइसिन, ल्यूसिन, अर्जिनिन, इस तरीके से आपके हो जाएंगे। 10 होते हैं, ठीक है। तो इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल आपका पूछा गया है कौन सा है, तो आपका लाइसिन हो जाएगा। अभी इसमें बताया था ना, और आपको बिल्कुल क्लियर कराने के लिए चार्ट भी आगे दे देंगे। यह एमिनो अंश नियासन का प्रारंभिक रूप है। जो एमिनो अंश, कौन सा एमिनो अंश है, वो आपका नियासन का प्रारंभिक रूप है। वेलिन है कि मिथियोनिन है कि ट्रिप्टोफेन है कि टायरोसिन है? तो नियासन का प्रारंभिक रूप आपका ट्रिप्टोफेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते प्रोटीन में, मैन लिखी है पर लेकिन प्रोटीन में होगा, प्रोटीन में ये रॉन्ग है। प्रोटीन में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कितने प्रतिशत प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है? तो ये होता है आपका 16%। कितने प्रतिशत होता है? 16% नाइट्रोजन प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन। अभी हमने चार्ट बताया था, उसमें था ना आपका गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आपकी गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आप लोगों को ये तो पता होगा क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। तो आप लोग बताइए, ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, शरीर में
टिश्यू में पानी जमा होने को क्या कहते हैं? जो शरीर के में पानी जमा हो जाता है उससे क्या कहते हैं? पेलेग्रा कहते हैं कि स्कर्वी कहते हैं कि ओडेमा कहते हैं कि अष्टमलोशिया कहते हैं? तो जो शरीर में टिश्यू पानी जमा हो जाता है उसको ओडेमा कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है, क्या है? विटामिन है, खनिज है कि वसा है कि प्रोटीन है? प्राकृतिक बहुलक आपका प्रोटीन होगा। नेक्स्ट है मॉरिशम रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है कि ऊर्जा की कमी से होता है कि लौह तत्व है, प्रोटीन है, ऊर्जा की कमी से होता है? तो मॉरिशम रोग है ना, वो आपकी प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है, ऊर्जा की कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से होता है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है? तो क्वाशिकर रोग आपका प्रोटीन की कमी से होगा। नेक्स्ट क्या था? मॉरिशम रोग आपका प्रोटीन है, मॉरिशम रोग आपका प्रोटीन है, ऊर्जा दोनों की कमी से होगा। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होगा? मॉरिशम रोग होगा। और क्वाशिकर रोग से आपका प्रोटीन की कमी से क्वाशिकर रोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने बताया था आपको चार्ट के जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं उनका चार्ट हम बताएंगे। तो इसका क्या है आपका ट्रिक क्या थी? पाबटम हल। यहाँ से आप लोग अच्छी तरह समझ लोगे, बैक में नहीं समझ पाए होंगे। तो पा से क्या होगा? फिनोलाइलिन। ए से क्या होगा? ए से आइसोल्यूशन, वी से आपका वैलिन, ए से अर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन, एम से मिथ्योनाइल, एच से हिस्टोडिन, टी से ट्रिप्टोफैन, एल से लाइसिन और एल से ल्यूसिन। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन 1 2 तो बनना ही बनना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक कर लेंगे, है ना। ट्रिक से पाबटम हल और ये सारे कर लेंगे तो हम लोगों को ये लर्न हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।